हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी। और आज की क्लास में हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। यानी कि ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, है ना जी। चलिए इसको थोड़ा आप समझ लेते हैं। हम लोग यह जान चुके हैं कि दो पिंड या दो वस्तु एक दूसरे को, ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को एक आकर्षण बल द्वारा अपनी ओर खींचती है, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगर इन दोनों वस्तुओं में से एक आपकी पृथ्वी हो और दूसरा कोई अन्य वस्तु हो और इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? गुरुत्व बल कहेंगे। इन दोनों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। अब इस गुरुत्व बल के कारण जब किसी वस्तु को हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक यानी फ्री फॉल करते हैं, है ना, मुक्त पतन कराते हैं, ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, तो स्वतंत्रता पूर्वक जब छोड़ते हैं तो वह क्या होता है? स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो वह क्या होता है कि वह गुरुत्व बल के कारण उसमें एक त्वरण देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब जिस गति से आपने छोड़ा वो गति नहीं हुई, गति बढ़ते जाएगी। गति के बढ़ने का मतलब है कि वहां की त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो उस त्वरण को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। उस त्वरण को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो आप इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे G से सूचित किया जाता है या G से व्यक्त किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण को G से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और इसी गुरुत्वीय त्वरण के कारण जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी गति जो होती है, उसका वेग जो होता है वह कम होने लगता है, और जब ऊपर से नीचे आता है तो उसका वेग में वृद्धि होने लगता है। जैसे जैसे नीचे आएगा उसका वेग बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका वेग घटते जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही ऐसा होता है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण के कारण पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु के वेग में कमी और नीचे आती हुई वस्तु के वेग में वृद्धि होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने एक जगह सेंटेंस यूज किया है, यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पे कहाँ गया? यहाँ पे लिखा है कि स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु पर गुरुत्व बल। ये गुरुत्व बल क्या होता है इसको भी आप परिभाषित कर सकते हैं अलग से।
ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ गुरुत्व बल। वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया था शुरू में ही, गुरुत्व बल होता क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। गुरुत्व बल यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम लोग ये जान चुके हैं ना कि प्रत्येक वस्तु, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। अगर उन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु अगर आपकी पृथ्वी हो गई ना, तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा उसे हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। गुरुत्व बल कहा जाता है। क्लियर है गुरुत्व बल क्या होते हैं, यहाँ पे ये समझ गए। चलिए, अच्छा हमने दो प्रकार के जी देख लिए, एक कैपिटल जी लिख रहे हैं, एक स्मॉल जी। इन दोनों में संबंध क्या है इसको देख लेते हैं। जी तथा जी में संबंध, ठीक है। अच्छा, जी तथा जी में संबंध क्या है इसको समझ लेते हैं। एक्चुअल में ये जान लो कि ये जी क्या है, ये सार्वत्रिक नियतांक है, और ये जी क्या है, गुरुत्व त्वरण है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण है, ध्यान रखना। इसका मान 6.67 गुना 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इसका मान पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो दोनों में फर्क है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इनके बीच के संबंधों को समझ लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m, त्रिज्या r तथा पृथ्वी की सतह से नगण्य ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु है। तो जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, सार्वत्रिक नियम, उसके अनुसार बल जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, तो जी इसका द्रव्यमान और उस वस्तु का द्रव्यमान और बटा में आर स्क्वायर के, कैपिटल आर लिया है ना हमने, त्रिज्या कैपिटल आर ली है। क्योंकि देखो ये पृथ्वी हो गया और नगण्य ऊंचाई पर एक सतह से नगण्य एकदम यहीं पे, यानी कि इसकी त्रिज्या ही हो जाएगी, इनके बीच की दूरी इनकी त्रिज्या ही ना होगी। हमें केंद्र से ही ना दूरी लिया जाता है, इसके केंद्र से उसके केंद्र से दूरी त्रिज्या ही हो जाएगी, क्योंकि ये जो वस्तु है m द्रव्यमान वाली, ये नगण्य ऊंचाई पर है, एकदम न के बराबर ऊंचाई पे है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग त्रिज्या ही ले लेंगे, क्या एज अ दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, अच्छा, F इक्वल टू में G इंटू में m बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब लिखते हैं न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग देखें कि बल जो होता है द्रव्यमान और गुना में त्वरण, यानी यहाँ पे जी लेंगे, इसके बराबर होता है। तो अब इन दोनों समीकरणों से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, इन दोनों समीकरणों से क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा m इंटू जी बराबर में कैपिटल G इंटू m इंटू स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ से हम लोग चाहें तो m से m हटा देंगे, तो ये g किसके इक्वल हो जाएगा, तो कैपिटल G इंटू में m बाई में आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे कैपिटल m क्या है, m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है और ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो g का मान क्या हो जाएगा, g m बाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब यह है
यहाँ से ये पता चल रहा है कि देखो इसमें से स्मॉल m गायब हो गया। स्मॉल m क्या था? उस वस्तु का द्रव्यमान था। यानी कहने का मतलब ये यहाँ से स्पष्ट होता है कि गुरुत्व त्वरण का मान जो है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो किस पे निर्भर नहीं करता? उस वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता, है ना। किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर निर्भर कर रहा है पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी के त्रिज्या पे, क्योंकि जो दूसरी वस्तु है वो पृथ्वी के मुकाबले अत्यंत छोटी है। इस कारण से इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, इन दोनों के ऊपर m और r पे, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः g का मान पृथ्वी की त्रिज्या तथा द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, द्रव्यमान पर और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब ये g का मान किसके इक्वल होगा इसके लिए समझ लेते हैं। g बराबर में, तो हम लोग जानते हैं ये जो कैपिटल G हमने लिखा है ये गुरुत्वाकर्षण तांक, और जिसका मान हम लोग जानते हैं 6.67 गुना 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। अच्छा, ये कैपिटल M जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है, जो कि होता है 6 गुना 10 का पावर 24 kg, और कैपिटल R जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, जो कि है 6400 किलोमीटर। यानी अगर देखा जाए तो 6.4 गुना 10 का पावर 6 मीटर हो जाएगा। देखिए ना, हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो इस g का मान हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो यहाँ हो जाएगा, इसको नीचे थोड़ा लिख लेते हैं। 6.67 गुना 10 का पावर माइनस 11 गुना में पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10 का पावर 24 और बटा में यहाँ पर इसको 6.4 गुना 10 का पावर 6, यहाँ पे क्या लगा देंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर ना करना है जी, नीचे स्क्वायर कर लेते हैं। डायरेक्ट मैंने यूनिट लगा दिया क्योंकि ये त्वरण है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लगा दिया हमने। अब चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पे गुना कर लेते हैं इन दोनों में। तो यहाँ पर आपका क्या है 6.67 में गुना कर देते हैं हम लोग 6 से, तो आ जाएगा यहाँ पर 40.02 और गुना में 10 का पावर यहाँ हो जाएगा 13 बटा में नीचे देखिए 6.4 है, तो 6.4 और गुना में 6.4 है ना जी, स्क्वायर है तो दो बार गुना करेंगे ना जी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 40.96 और फिर गुना यहाँ पे 10 का पावर क्या होगा 12, इसमें इसे भाग करेंगे तो यहाँ पर 40.02 में भाग कर देंगे कितना से 40.96 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.977 ऐसे करके आएगा और गुना 10 यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक छोड़कर यहाँ पे एक अंक छोड़ के इसको 1 अंक बढ़ाकर और हटा देते हैं बाकी को, तो 0.98 लगभग हो जाएगा और गुना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ पे गुना कर देंगे तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जी का मान हो जाएगा। समझ गए? यानी कि पृथ्वी पर जो त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा वह 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। अगर कोई भी वस्तु गिर रही है ऊपर से उसके लिए, क्योंकि पृथ्वी से तो बड़ी वस्तु तो आप गिराएंगे नहीं, कोई बल्ब पंखा वगैरह कुछ भी जो भी आप गिरा रहे हैं, तो कोई भी वस्तु गिरेगी वो क्या त्वरण हमेशा समान लिया जाता है। समान इसलिए लिया जाता है कि मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में ही बताया है कि अगर हवा का प्रतिरोध नगण्य रहे, ना के बराबर है, हटा दिया जाए तो गुरुत्व के अधीन गिरने वाली वस्तु जो होता है उसका द्रव्यमान समान रहता है, उसका त्वरण जो होता है समान होता है, चाहे वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो, द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है त्वरण पर। समझ गए ना? तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि हवा का प्रतिरोध नगण्य रहने पर गुरुत्व के अधीन गिरने वाली सभी वस्तुओं
सभी वस्तुओं के त्वरण समान होते हैं। तो कोई भी वस्तु अगर धरती की तरफ गिर रही है, पृथ्वी की तरफ गिर रही है, तो वहां पे ये त्वरण, वहां गुरुत्व त्वरण जो होगा, गुरुत्वीय त्वरण जो होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही लेना। उसी तरह से चंद्रमा का अलग होता है, चंद्रमा का इसका 1/6 भाग होता है, उस पर भी हम लोग देखेंगे, गुरुत्व त्वरण का मान देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे समझ लो, जो कैपिटल जी था वो क्या था, यहां से क्लियर हो गया। ये जी जो था सार्वत्रिक नियतांक था, सार्वत्रिक नियतांक था, याद है। और इसका मान मैंने आपको बताया था 6.67 गुना 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यहाँ पे जी क्या है, स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। और यह किसके बराबर है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोनों में बहुत का फर्क है, ये दूसरा चीज है, ये दूसरा चीज है। अब इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, ये ध्यान रखना। जी का मान परिवर्तित होते रहता है, स्थान के हिसाब से परिवर्तित होगा, ऊंचाई के हिसाब से परिवर्तित होगा, है ना। जी का मान हमेशा बदलते रहता है। तो अब जी का मान किस तरह से बदलता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चंद्रमा पे अलग होता है, सूर्य पे अलग होता है, मंगल पे अलग होगा, धरती पे ही कई ऐसे स्थान है जहां जाओगे तो बदल जाएगा, ऊंचाई पे जाओगे तो बदल जाएगा। तो ये गुरुत्व त्वरण जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, ये बदलते रहता है। और किस किस कंडीशन में बदलता है, कब कब बदलता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।